हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएम द सोल्जर को पढ़ने जा रहे हैं। द सोल्जर पोएम को रिपर्ट ब्रूक ने लिखा है। तो सबसे पहले हम रिपर्ट ब्रूक के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं रिपर्ट ब्रूक 1887-1915। रिपर्ट ब्रूक का जन्म जो है 1887 ईस्वी में और मृत्यु जो 1915 ईस्वी में हुई थी, जो कि काफ़ी छोटी आयु है, 28 वर्ष की। रिपर्ट ब्रूक वाज बोर्न। रिपर्ट ब्रूक बॉर्न का मतलब जन्म होना होता है। रिपर्ट ब्रूक का जन्म जो है इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। हिज फादर उनके पिता जो थे हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल। फेयर मीन्स जहाँ पर। रिपर्ट वाज एजुकेटेड में शिक्षित। रिपर्ट को शिक्षित किया गया बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज जाने के पहले रिपर्ट ब्रूक को वहीं पर शिक्षित किया गया, जहां पर उनके पिताजी हाउस मास्टर थे। W.B. येट्स द फेमस पोएट। W.B. येट्स जो एक फेमस कवि थे, डिस्क्राइब्ड हिम, वर्णन किया है, हिम मीन्स उनको, यानी रिपर्ट ब्रूक को, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे सुंदर नवयुवक के रूप में रिपर्ट ब्रूक को W.B. येट्स ने वर्णन किया है। ही अज्यूम्ड, यहाँ पर ही जो आया है रिपर्ट ब्रूक के लिए आया है। ही अज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द माइथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। उन्होंने कल्पना किया असंबॉलिक, सांकेतिक पात्र का। उन्होंने इस कविता में, द सोल्जर कविता में, सांकेतिक पात्र का कल्पना किया। इवेंचुअली, अंततः, टर्न्ड इनटू द माइथ ऑफ ए यंग, जो यह कल्पना जो है एक पौराणिकता में बदल गया, एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, इस योद्धा के लिए। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। 23 अप्रैल 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिसिमिया यानी रक्त में जहर फैलने के कारण। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गावीपाली। गावीपाली में जो युद्ध चल रहा था, जो कि एजियन समुद्र है, उसके लेमनस द्वीप पर, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। ब्रूक जो है एक वार पोएट है। ब्रूक जो है एक वार पोएट है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म, जिन्होंने इंस्पायर्ड किया, उत्साहित किया, पैट्रियटिज्म देशभक्ति की भावना को। इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में उन्होंने देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। हिज रेपुटेशन, उनकी ख्याति, चिफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट ऑफ विच, उनकी जो ख्याति है 5 वार सोनेट जिन्होंने लिखा है, उनसे उनकी ख्याति काफ़ी बढ़ी। ऑफ विच, उन सभी में द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट, उन 5 सोनेट में द सोल्जर जो कविता है निसंदेह द बेस्ट, सबसे अच्छी कविता रही, एंड द मोस्ट एंथोलॉज्ड, और सबसे बढ़िया संकलन रहा उसका। ये 5 सोनेट का मतलब क्या होता है? 14 लाइन की कविता। इंग्लिश में 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं, जिसके 2 स्टेंजे होते हैं, एक 8 लाइन की और एक 6 लाइन की। 8 लाइन की कविता को, 8 लाइन के जो स्टेंजा उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव, और 6 लाइन का जो स्टेंजा उसको बोलते हैं सस्टेस। ठीक है, आइए
इस कविता को हम पढ़ते हैं द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सबसे पहले आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक वास्तव में एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे। वह इंग्लैंड के रहने वाले थे और वह इंग्लैंड के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दूसरे देश में लड़ने के लिए गए थे। आइए इस पोएम को देखते हैं। कविता है, इफ आई शुड डाई, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, शुड डाई मीन्स मरूं, यदि मैं मरूं, थिंक सोचना, थिंक मीन्स होता है सोचना, ओनली मीन्स केवल, दिस मीन्स इसे, ऑफ मी मीन्स, ऑफ मीन्स यहाँ पर बारे में होगा, मी मीन्स मेरे। यदि मैं मरूं तो सोचना मेरे बारे में, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड मीन्स होता है विदेशी धरती, फॉरेन फील्ड मीन्स होता है विदेशी धरती, ऑफ मीन्स का, सम कॉर्नर मीन्स कुछ कोना, विदेशी धरती का कुछ कोना, दैट मीन्स जो, इज फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, इंग्लैंड, इंग्लैंड का हो जाएगा, विदेशी धरती का कुछ कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कभी कह रहे हैं कि यदि मैं इस युद्ध में कहीं विदेशी धरती पर भी मारा जाऊं तो विदेशी धरती का कुछ कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि कवि जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और वो कहते हैं कि यदि कहीं भी मैं मरूं और मुझे जहां दफनाया जाएगा और मेरे शरीर से जो धूलकण बनेंगे उस धूलकण पर किसका अधिकार होगा, तो इंग्लैंड का अधिकार होगा, क्योंकि इस शरीर को इंग्लैंड ने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, इन दैट रिच अर्थ मीन्स, रिच मीन्स समृद्ध, अर्थ मीन्स धरती, इस समृद्ध धरती में, उस समृद्ध धरती में, दैट मीन्स उस, इन मीन्स में, उस समृद्ध धरती में, यानी कभी समृद्ध धरती किसको कह रहा है, जहां पर लड़ने गया है। ए रिचर डस्ट, उससे भी समृद्धशाली, डस्ट मीन्स धूलकण, कंसिल मीन्स छिप जाएगा, इस समृद्ध धरती में उससे भी समृद्धशाली धूलकण क्या होगा, छिप जाएगा। रिच अर्थ जो है यहाँ पर कभी उस देश को कह रहा है जहाँ पर लड़ने गया है। रिचर डस्ट किसको कह रहा है, अपने शरीर को, रिचर डस्ट, उससे भी समृद्धशाली, डस्ट मीन्स धूलकण, उस मिट्टी में छिप जाएगा। ये डस्ट, यहाँ पर डस्ट दोबारा है, डस्ट यहाँ कभी अपने शरीर को कह रहा है। कैसे हम अपने शरीर को कहते हैं कि मिट्टी से बना है, उसी तरीके से कभी का मानना है कि जो हमारा शरीर है डस्ट है, धूलकण है। कह रहा है कि ए डस्ट, एक धूलकण, होम, जिसे इंग्लैंड बोर, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड, आकार दिया, मेड अवेयर, और जागरूक बनाया, एक शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, आकार दिया, जागरूक बनाया, गिव, दिया, वंस, एक बार, हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूलों को दिया प्रेम करने के लिए, हर वेज टू रोम, अपने रास्तों को दिया, टू रोम मीन्स घूमने के लिए, द बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का यह शरीर जो है, ब्रीदिंग, सांस लिया है, इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवा में, वास्ट बाय द रिवर, वास्ट मीन्स नहलाया गया है, बाय द रिवर्स, इंग्लैंड के नदियों के द्वारा उसे नहलाया गया है, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और इंग्लैंड में जो सूर्य उदय होते हैं उनके द्वारा ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया गया है, ऊर्जावान बनाया गया है, किसको, तो पोएट रूपर्ट ब्रुक को। तो ये 8 लाइन का ऑक्टेव जो स्टेंजा था वो समाप्त हुआ, और यहाँ से शुरू होता है 6 लाइन की, 1 2 3 4 5 6, ये सक्सेस है। एंड थिंक, और सोचो, या और सोचना, दिस हर्ट, इस हृदय की, ऑल इविल सेड अवे, सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाएगी। कभी कहता है कि यदि मैं मरूं तो इस हृदय की सारी बुराइयाँ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ए पल्स, पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये जो धड़कन है
इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड का मतलब होगा अंतर आत्मा में जो धड़कन है, जो देश प्रेम की भावना है, जो मरने के बाद भी मेरे अंतरात्मा में क्या होती रहेगी, धड़कती रहेगी। नो लेस, नो मीन्स नहीं, लेस मीन्स कम, जो कभी भी कम नहीं होगी। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कह रहा है कि समवेयर, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मैं रहूँगा, बैक वापस आएंगे, द थॉट्स ये जो सोच है वापस आएंगे, बाय इंग्लैंड गिवन जिसको इंग्लैंड ने गिवन मीन्स दिया है। ये जो सोच है विचार, में कहीं भी रहूँगा, ये सारे सोच विचार क्या हो जाएंगे, मेरे पास वापस आ जाएंगे। शरीर है, शरीर का तो अंत है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं कि मेरे अंतरात्मा में और धड़कन जो है, देश प्रेम की जो भावना है हमेशा धड़कता रहेगा, नो लेस कभी कम नहीं होगा। गिव समवेयर बैक द थॉट्स, ये जो विचार है, जो सोच है वापस आएगा, बाय इंग्लैंड गिवन जिसको इंग्लैंड ने दिया है। कहीं भी रहूं, मैं स्वर्ग में भी रहूं तो ये सारे सोच मेरे साथ रहेंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स, ये जो हर साइट्स में उसके दृश्य, यहाँ हर जो आया है इंग्लैंड के लिए आया है, इंग्लैंड का जो दृश्य है, एंड साउंड्स में जो ध्वनि है, इंग्लैंड का दृश्य, इंग्लैंड का ध्वनि। ड्रीम्स सपने, हैप्पी खुशहाल, एज हर डे उतने खुशहाल जितने इंग्लैंड के दिन खुशहाल होते थे, मेरे सपने भी उतने ही खुशहाल हो। एंड लाफ्टर, और जो हंसी जो है, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो मैंने दोस्तों से, लर्न में सीखना, फ्रेंड में दोस्त, दोस्तों से जो मैंने हंसी सीखी थी। एंड जेंटलनेस, और जो विनम्रता जो मेरे मन में है। इन हार्ट्स एट पीस, जो मेरे मन में शांति है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश हेवन, जो इंग्लैंड के जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में ये सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएंगी। मैं उसको याद करूँगा, इंग्लैंड के दृश्य को, इंग्लैंड के ध्वनि को, ये सारी चीज़ें, दोस्तों के साथ जो मैंने हंसी है, ये सारी चीज़ें मुझे कह रहा है कि जो सोच है पुनः वापस मिल जाएगा। कहाँ पर? एंड इंग्लिश हेवन, जो इंग्लैंड का स्वर्ग है, वहाँ पर सारी चीज़ें मुझे वापस मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें मुझे याद आएंगी। इस प्रकार से कवि जो है अपने देश के प्रति काफ़ी देश भावना, काफ़ी देश प्रेम को क्या किया है, दर्शाया है। थैंक यू।